इस साल उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा है, जिसमें घना कोहरा, शीतलहर और कई जगहों पर पाला पड़ रहा है, जिससे दृश्यता कम है और जनजीवन प्रभावित है। दिसंबर के अंत तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का IMD ने अलर्ट जारी किया और इस जमाने से अधिक लंबा और तीव्र रहने की आशंका है। दिल्ली और पूरा NCR फिलहाल शीतलहर की चपेट में है। घने कोहरे की चादर ने दिल्ली वालों को मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। कोहरे के चलते ट्रेनों और फ्लाइट पर असर पड़ रहा है और डिले की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि तापमान उतना नहीं गिरा है जितना दिल्ली की सर्दियों में गिरता है। फिलहाल दिल्ली का तापमान 14 से 20 डिग्री सेल्सियस तक है। दिल्ली में अब तक तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा चुका है, जो फ्रीजिंग पॉइंट से काफी नजदीक था। कड़ाके की ठंड पड़ी थी और दिल्ली के लोगों ने सबसे सर्द रात देखी थी। ये तापमान 11 जनवरी 1967 को रिकॉर्ड हुआ था। इसके बाद इतना कम तापमान कभी दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद जनवरी 2017 में 3.40 डिग्री सेल्सियस तापमान दिल्ली में दर्ज किया गया। ठंड का इस तरह करे बचाव। थर्मल वियर या सूती कपड़े पहने जो को सूख सके। ऊनी स्वेटर या जैकेट पहने जो शरीर की गर्मी को रोक कर रखे। ऐसी जैकेट पहने जो हवा और नमी को अंदर न आने दे। शरीर की अधिकांश गर्मी सिर के रास्ते निकलती है, इसलिए टोपी और मफलर का उपयोग जरूर करें। दिन में जब धूप निकले तो खिड़की खोल दें ताकि घर में प्राकृतिक गर्मी आ सके। शाम होते ही खिड़की दरवाजे बंद कर दें। यदि रूम हीटर का उपयोग कर रहे हैं तो कमरे में एक बर्तन में पानी भरकर रखें ताकि नमी बनी रहे और हवा शुष्क ना हो। सोते समय हीटर जरूर बंद कर दें। हल्का व्यायाम या योग करने से रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे शरीर में प्राकृतिक गर्मी बनी रहती है। खान पान पर दें विशेष ध्यान। सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हर्बल टी, अदरक वाली चाय, सूप और गुनगुना पानी पिए। गुड़, तिल, अदरक, लहसुन, हल्दी और सूखे मेवे का सेवन करें। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। नियमित रूप से तुलसी और शहद का सेवन सर्दी खांसी से बचाता है। फिलहाल इस साल की बात करें तो देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसमें जम्मू कश्मीर का नाम सबसे ऊपर है। यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और आने वाले दिनों में फिर से बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड और उड़ीसा में भी शीतलहर देखी जा रही है। भारी ठंड को देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों की टाइमिंग भी बदल दी। साथ ही कुछ ही दिनों में विंटर वेकेशन का भी ऐलान कर दिया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को पंजाब में फरीदकोट सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा के जींद में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आपको उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। दिल्ली NCR से लेकर यूपी के कई जिलों में तापमान तेजी से गिरा। वहीं विजिबिलिटी कम होने से सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नोएडा समेत पूरे दिल्ली NCR में सर्दी के साथ साथ प्रदूषण और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया, जिसमें हवा खतरनाक श्रेणी में। सांस लेने में दिक्कत, आंखों और गलों में जलन की शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रहे हादसों के बाद अब प्रशासन सख्त कार्रवाई के मूड में आ गया है। ओवर स्पीड और लेन ड्राइविंग के उल्लंघन पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों का टोल प्लाजा पर ही चालान थमाया जाएगा। साथ ही कोहरे को देखते हुए स्पीड लिमिट भी बदलाव किया गया है। मौसम विभाग का अलर्ट देने की सलाह। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण ठंड और कोहरे का प्रकोप और बढ़ गया है। इसे देखते हुए सरकार और प्रशासन सतर्क हो गए हैं। सड़क हादसों को रोकने के लिए उच्च स्तरीय बैठक कर पुलिस और प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश जा रहे हैं। आम लोगों से अपील की गई है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और वाहन चलाते समय लाइट का उपयोग जरूर करें। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कोहरे की स्थिति और गंभीर हो सकती है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। पंजाब, बिहार और उत्तराखंड में भी 19 और 20 दिसंबर को घने कोहरा छाए रहने का अनुमान है। कुछ इलाकों में दृश्यता 100 मीटर से भी नीचे जा सकती है, जिससे यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस पर न्यूज़ इंडिया।